आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हर किसी के बस की बात नहीं सुनाना। ये कहानी है दो दोस्तों की जो जिंदगी में एक अजीब शार्ट लगा बैठे थे, जो उनका सब कुछ बदल के रख देगा। रघाव और अर्जुन दो अच्छे दोस्त थे जो हमेशा साथ में ही रहते थे। ये दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे और दोनों में एक ही चीज कॉमन थी, डर को मनाना। एक रात उन दोनों ने एक पुरानी और खौफनाक हवेली में एक शर्त लगाई। कहा जाता था कि उस हवेली में एक भटकती हुई आत्मा रहती है। कोई उस हवेली में रात भर नहीं टिक पाया था। मुझे तो ये सब सिर्फ अफवाह लगती है। चल, आज रात हम दोनों वहां जाएंगे और प्रूव करेंगे कि ये सब बस बकवास है। हान भाई, चलो शार्ट लगाते हैं। जो पहले भाग गया उसने हार माना। एंटरिंग द मैंशन। तो रात के 12 बजे दोनों उस हवेली के पास पहुंचे। वो हवेली देखने में बिल्कुल वीरान थी। दरवाजा पुराना और जोर से हवा चलने पर ऐसे आवाजें निकलता जैसे कोई हमेशा से यहां किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो हवेली में घुसते हैं, कहानी में सस्पेंस और तेज हो जाता है। टॉर्च ऑन काउंटर ह्यू। रघव ने टॉर्च ऑन की और हवेली के अंदर कदम रखा। उसके कदम की आवाज हवेली की दीवारों से टकरा कर वापस लौट रही थी और हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। कैसी अजीब सी हवा चल रही है भाई। लगता है सच में कुछ तो गलत है यहाँ। रघव, जो बादा बनने का नाटक कर रहा था, हंसी में उड़ाने लगा, लेकिन उसका भी चेहरा साफ डर का एहसास कर रहा था। अब हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जिससे दोनों का डर और बढ़ता है। एकदम से राघव को लगा उसके पीछे कोई साया है। उसने झटके में मुड़ कर देखा पर वहां कोई नहीं था। तभी एक बड़ी और भयानक आवाज हवेली के अंदर से आई, जैसे कोई चीख रहा हो, रो रहा हो। भाई, मुझे तो लगता है हमें यहां से निकलना चाहिए। कुछ तो है यहाँ। रघव ने अर्जुन को तसल्ली दी, लेकिन उसके अंदर भी अब डर जग गया था। जैसे ही दोनों ने वहां से निकलने की कोशिश की, एक ठंडी और अजीब सी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघव और अर्जुन ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी उनके सामने एक औरत का साया नजर आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी भयानक मुस्कुराहट थी। तुम लोग यहाँ क्यों न आए हो? तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। ये सुनते ही अर्जुन तो डर से जमीन पर गिर गया और राघव भी कांपने लगा। दोनों ने अपने जिंदगी में पहली बार इतना डर महसूस किया था। अब दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए जोर लगा दिया और किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए। वो तेजी से भागे और हवेली के बाहर आ गए। हवेली के बाहर आते ही दोनों ने अपने आप को एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब वो शर्ट सिर्फ एक अफसोस बन चुकी है। आज भी वो दोनों इस बात का याद करते हैं, लेकिन उस हवेली के पास कभी नहीं जाते। गांव में लोग कहते हैं कि उस रात उस हवेली में जो देखा, उसके बाद रघव और अर्जुन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, जैसे उनकी जान ही निकल गई हो। तो दोस्तों, ये थी रघव और अर्जुन की कहानी, जो सिर्फ एक शर्ट के चक्कर में अपना होश खो बैठे थे। अब आप सोचिए, क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत रखते हैं? शायद कभी ना जाने में ही समझदारी है।